गीता का दूसरा अध्याय सांख्य योग यानी कि पुरुष प्रकृति का विश्लेषण करना। मनुष्य 5 तत्वों से बना है, आकाश, पानी, मिट्टी, वायु और अग्नि, और अंत में इसी में मिल जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि जीवन में सबसे बड़ा योग कर्म योग है। भगवत गीता के दूसरे अध्याय से हमें इमोशनल स्टेबिलिटी, आत्मा, मृत्यु, पुनर्जन्म और डिसीजन मेकिंग के बारे में सीखने को मिलता है। यहाँ हमें गुस्से के सबसे बड़े कारण और उनके समाधान के बारे में भी बताया गया है। जब अर्जुन ने युद्ध करने से मना किया तो सारथी श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, यह तुम्हें अचानक से क्या हो गया है? तुम जैसे महान योद्धा के मुंह से ऐसी बातें शोभा नहीं देती। इसलिए अपने इस मन की कमजोरी को छोड़कर युद्ध के लिए फिर से खड़े हो जाओ। इस पर अर्जुन ने कहा कि इस युद्ध में शामिल होने से बेहतर है कि मैं एक भिखारी बन जाऊं, क्योंकि मेरे पास यहाँ तक तो अपनी जिंदगी का कोई अहम मकसद ही नहीं है। मेरे पास सही और गलत का ज्ञान नहीं है, इसलिए मैं आपसे मार्गदर्शन मांगता हूँ। श्री कृष्ण मुस्कुराए। क्या कोई इंसान उनसे कुछ मांग सकता है और वह नहीं देंगे? यही से शुरू होता है भगवत गीता का ज्ञान, जिससे आपको भी अर्जुन की भावनाओं को जानना और समझना चाहिए। श्री कृष्ण अर्जुन को बोले, क्या तुम अचानक से डर रहे हो? तुम्हें डरना नहीं चाहिए, क्योंकि यह लोग तुम्हारे मारने से ही मरेंगे और तुम्हें ही उन्हें मारना होगा। इन सब लोगों का पिछले जन्म से और आगे के जन्म के साथ कोई संबंध नहीं है। वो तुम्हारे जैसे अनादि हैं। इसलिए जैसे कि तुम अपने पुराने कपड़े बदलकर नए पहनते हो, वैसे ही आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरी शरीर धारण करती है। हे अर्जुन, तू न किसी को मार सकता है और न ही तू किसी मरे हुए इंसान को जीवित कर सकता, क्योंकि जीवन और मृत्यु का नियंत्रण सिर्फ मेरे पास है। तू तो उनकी मौत का सिर्फ कारण मात्र है, और ये लोग मरने के बाद भी मेरे ही पास आएंगे, क्योंकि वे शरीर नहीं है, वह तो आत्मा है, और आत्मा को किसी भी तरीके से नष्ट नहीं किया जा सकता। आत्मा अगले जन्म के लिए इस शरीर को त्याग देती है। जिस प्रकार तू अपने पुराने कपड़े बदलकर नए कपड़े पहनता है, इसी तरह से जैसे कोई कछुआ खुद को खुद में ही समेट लेता है, वैसे ही मनुष्य अपनी इच्छाओं को वश में कर लेता है। जो व्यक्ति अपने मन की सभी इच्छाओं और कर्मों के परिणामों को सोचना छोड़ देता है, वही स्थिर बुद्धि कहलाता है। जिसके मन से हर प्रकार का डर, भावना और क्रोध खत्म हो जाता है, वही मनुष्य शांत रहता है। जब हम अपनी इच्छाओं को पूरा करने के बारे में सोचते रहते हैं, तो हमें वह इच्छाएं अच्छी लगने लगती है, तो हमें उन इच्छाओं को पूरा करने का मन करता है। और जब उन इच्छाओं को पूरा करने में कोई रुकावट आती है, तो हमें गुस्सा आ जाता है, और गुस्से में हम अपना नियंत्रण खो देते हैं, और फिर हम अपने कर्म और धर्म को भूलकर अपनी स्थिति से नीचे गिर जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को वश में करके उनका गुलाम नहीं होता, उसका अंतर मन शुद्ध रहता है और उसके दुख का अंत हो जाता है। जब उसके सभी दुख ही समाप्त हो जाते हैं, तो उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। लेकिन जिसकी इच्छाएं और कामनाएं उसके मन से नहीं जाती हैं, वह मनुष्य कभी शांत नहीं हो पाता, और जब शांति ही नहीं मिल पाएगी तो वह खुश कैसे रहेगा? उसकी हालत तो उस नाव की तरह होती है जिसको उसकी इच्छाओं की किसी भी दिशा में ले जाने की छूट होती है। स्थिर बुद्धि वाले प्राणी समुद्र की तरह स्थिर रहते हैं, और इसी प्रकार के जीव मृत्यु के बाद मेरी शरण में आते हैं। मित्रों, अब हम इस अध्याय की वास्तविकता पर आते हैं। और आप में से कई लोग होंगे जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया होगा, और आज तक आप लोगों में से जिन्होंने भी अपने प्रियजनों के मृत्यु का दुख नहीं झेला है, उन्हें यह जान लेना चाहिए कि उनके जीवन में भी उनके अपने किसी सबसे प्रिय की मौत एक दिन अवश्य होगी। लेकिन उस वक्त उदास होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि खुद भगवान ने ही हमें स्मरण कराया है कि हमें अपने जीवन से पहले भी हमें संसार में मौजूद नहीं थे, और मृत्यु हो जाने के बाद भी नहीं रहने वाले हैं। इसलिए हमें मौत का डर नहीं होना चाहिए। इसका कारण ये है कि या तो हम परमात्मा में हमेशा के लिए मिल जाएंगे, या हमारा पुनर्जन्म होगा, और जब सभी लोग आखिर में एक ही जगह मिलेंगे, तो विलाप करने का क्या मतलब रह जाता है? और यही प्रकृति का नियम भी है। और आपको स्मरण रहे कि हम कोई शरीर नहीं है, हम तो केवल आत्मा है और उस परमात्मा के अंश है। और अगर हमें बनाने वाला ईश्वर है, तो हमें उनमें ही मिलने का प्रयास करना चाहिए। हमें वो साधन भजन करना चाहिए जिससे हमारी आत्मा भी उस परमात्मा से मिल सके, उस परमानंद में समाहित हो सके। ये संसार तो एक भ्रम है जिसे उस परमात्मा ने बनाया है। हमने देखा था कि अर्जुन निर्णय लेने में असमर्थ थे। जब भी हम कोई निर्णय लेते हैं, तो एक ओर हमारा मोह होता है और दूसरी ओर हमारा वास्तविक कर्म होता है। और इस खेल में हम वह नहीं कर पाते हैं जो हमारा असली काम होता है, जो हमें जीवन में सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ने में मदद करता है। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपको अपने घर से दूर कहीं किसी दूसरे शहर में शिक्षा के लिए या नौकरी के लिए या अपने किसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए जाना पड़ रहा है, तो आपको अपने परिवार का मोह तो छोड़ना ही पड़ेगा। इसी तरह से आपको अपने प्रत्येक निर्णय में यह ध्यान रहे कि आपका मोह और आपके वास्तविक कर्म में कौन ज्यादा महत्वपूर्ण है।
इसके पश्चात हम चर्चा करेंगे कि हमारी समस्याओं का सबसे बड़ा कारण क्या है और उनका मुख्य समाधान क्या है। दोस्तों, हमारे दुखों का सबसे प्रमुख कारण है हमारी खुद की इच्छाओं के बारे में विचार करना। जब हम अपनी इच्छाओं के बारे में सोचते हैं तो वक्त बीतने के बाद हम उन्हें पूरा करने की कोशिश करते हैं, और जब इस कोशिश में असफल हो जाते हैं तो हमारे अंदर क्रोध पैदा होता है। और क्रोध एक ऐसी चीज है जिसे कोई भी मनुष्य अपने शरीर को त्यागने से पहले नहीं छोड़ पाता है। तो फिर आप अपने जीवन के बाकी हिस्से में सच्ची खुशियों को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? आप हमेशा अपने आप को समस्याओं से घिरा हुआ ही पाएंगे, क्योंकि यह दुनिया तो केवल आपकी स्वयं की छाया ही तो है। अब आप सोच सकते हैं कि जीवन में कोई इच्छा नहीं रखने से सफलता कैसे मिल सकती है, कैसे आप अपना नाम कमा सकते हैं। इसके बारे में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि सबसे पहले आपको अपने कर्म को पहचानना होगा, यानी वह क्या है जो आपके लिए करना जरूरी है, जो आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक होगा। और इसके बाद सफल होने की उम्मीद या असफल होने का भय दिल में पैदा नहीं किए बिना अपने कार्य को कैसे करें। और इस प्रकार आपकी हिम्मत कभी नहीं टूटेगी, क्योंकि आपको लगेगा कि यह कार्य मैं नहीं बल्कि स्वयं भगवान कर रहे हैं। और इसी प्रकार आपकी हिम्मत भी कभी नहीं टूटेगी, क्योंकि आपको यह लगेगा कि आप खुद नहीं बल्कि परमात्मा कर रहे हैं। दूसरा अध्याय यहीं समाप्त होता है। इस वीडियो से आपके जीवन में थोड़ी सी भी वैल्यू ऐड हुई हो तो कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक करके अपने अन्य मित्रों को भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे भगवत गीता के तीसरे अध्याय में। जय श्री राधे कृष्ण।